नमस्कार, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में भ्रांतिमान अलंकार एवं संदेह अलंकार लेकर के आए हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अवश्य ही पसंद आएगा। तो आइए देखिए, सबसे पहले भ्रांतिमान अलंकार। जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। दूसरी परिभाषा देखिए, जहाँ समानता के कारण भ्रमवश उपमेय में उपमान का निश्चयात्मक ज्ञान हो, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। निश्चयात्मक यानी कि पक्का, बिल्कुल पक्का पता हो, यकीन हो बिल्कुल। उदाहरण देखिए, पाए महावर देन को नायन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मिड़ती जाए। उपमेय यहाँ पर लाल एड़ी है और उपमान महावर है। लाल एड़ी और महावर में लाल रंग की समानता के कारण नायन को भ्रम हो गया है। एड़ियाँ इतनी लाल है कि जहाँ पर उसने महावर लगाया हुआ है फिर से वहीं लगा देती है। क्यों? क्योंकि उसको भ्रम हो रहा है। वो उसको जो है पूरा पक्का पता है कि मैंने जो है सारे में लगा दिया है, पूरी एड़ी पर लगा दिया है, लेकिन वह बार बार उसी जगह लगा रही है। उदाहरण नंबर 2 देखिए, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख उसको ही हुआ सुखमोन, सोचता है अन्य सुख यह कौन। यहाँ पर उर्मिला ने अपने नाक में जो मोती पहना हुआ है, उर्मिला के जो नाक का मोती है, जो नग है उसका मोती का, अधर की कांति से, होठों की जो लालिमा है, चमक है उसकी, उसके कारण वह अनार के दाने की तरह दिखाई दे रहा है। और नाक उस जो है उर्मिला की तोते की तरह दिखाई दे रहा है। यह सब जो भ्रम है वो जो तोता है उसको हो रहा है कि यह दूसरा तोता कौन है। उर्मिला की नाक को और नाक के मोती को तोते ने दूसरा सुख माना है, उसको जो है भ्रम हो रहा है। उदाहरण नंबर 3 देखिए, कपि करी हृदय विचार, दिन मुद्रिका डारी तब, जानी अशोक अंगार, सिय हरसी उठिकर गहेऊ। उपमेय अंगूठी है, उपमान अंगारे है। अंगार यहाँ पर जो है जो अशोक का वृक्ष है उसका जो पुष्प है उसको कहा गया है। यहाँ पर सीता जी श्री राम की हीरे से जड़ी हुई अंगूठी को अशोक वृक्ष द्वारा दिए गए अंगारा समझकर उठा लेती है। किसके कारण? भ्रम के कारण, क्योंकि सीता जी को निश्चयात्मक ज्ञान था, पक्का यकीन था कि ये अशोक द्वारा दिया गया अंगारा ही है, तो इसीलिए वे भ्रम के कारण उठा लेती है। जब हाथ में उठा लेती है तो बाद में पता चलता है कि ये अंगूठी है और वो पहचान लेती है। अब आगे देखिए, संदेह अलंकार। जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो जाए और कोई निश्चयात्मक ज्ञान न हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। काव्य में जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। तो देखिए कितना भ्रम बना हुआ है। नारी बीच सारी है कि नारी के बीच में सारी है, साड़ी है, साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है। नारी है या साड़ी है, साड़ी है
या नारी है, भ्रम बना हुआ है, पता ही नहीं चल रहा। ये निरंतर बना हुआ है भ्रम। जब भ्रम अंत तक बना रहे तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है, क्योंकि निश्चयात्मक ज्ञान नहीं है। जिसमें निश्चयात्मक ज्ञान ना हो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। उदाहरण नंबर 2 देखिए। कज्जल के तट पर दीपशिखा सोती है कि श्याम घन मंडल में दामिनी की धारा है। कज्जल काजल, तट किनारा, दीपशिखा बाती के लिए आया, श्याम घन काले बादल, मंडल आकाश, दामिनी बिजली। यहाँ संदेह बना हुआ है कि काजल के किनारे दिए की बाती है या काले बादलों के बीच बिजली है। ये भ्रम बना हुआ है। उदाहरण नंबर 3 देखिए। केंधऊ व्योम बीथिका भरे हैं धूमकेतु। छोटे तारे, पुच्छल तारे, व्योम कहते हैं आकाश को। वीर रस वीर तर वारिसी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप केंधव दाम निकला। दामनी बिजली के लिए आया है यहाँ पर। केंधव चली मेरुते कृषानुसरी भारी है। सरी यहाँ नदी के लिए आया है, सरिता नदी। इस उदाहरण में लंका दहन के वर्णन में हनुमान जी की जलती हुई पूंछ को देखकर लंका वासियों को यह निश्चित ज्ञान नहीं हो पाता। लंका वासियों को यह निश्चित वे समझ नहीं पाते कि हनुमान जी की जलती हुई पूंछ है या आकाश मार्ग में अनेक पुच्छल तारे भरे हुए हैं। उनको जो है भ्रम हो रहा है कि क्या है ये। अथवा वीर रस रूपी तलवार ने, वीर रस रूपी वीर ने तलवार निकाल ली है, या यह इंद्रधनुष है। कभी कुछ सोचने लगते हैं वे, कभी कुछ सोचने लगते हैं। कौन? लंका निवासी। अथवा यह बिजली की तड़क है, या यह सुमेरु पर्वत से अग्नि की नदी बह रही है। केंधव चली मेरु ते कृषानुसारी भारी है। केंधव मेरु, सुमेरु पर्वत से अग्नि की नदी बह रही है। यही संदेह इन पंक्तियों में बना हुआ है लंका निवासियों का। कब? लंका दहन के समय। तो ये दोनों परिभाषाएं आज पूरी हो गई है, जिसमें मैंने अनेक उदाहरणों के द्वारा इनको समझाने का प्रयास किया है। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।